खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं स्टार एक्स इंटरनेशनल स्कूल, बिनोला, गुड़गांव। नमस्कार, मैं प्रीति, वीटीवी में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रदेश कांग्रेस की संदेश यात्राओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने आम सभाओं को किया संबोधित। हितेश ने 12वीं कक्षा में तीसरे स्थान प्राप्त कर किया रेवाड़ी जिले का नाम रोशन। केंद्रीय आर्य युवक परिषद बहरोड ने निकाली शोभा यात्रा। धारुहेड़ा में 10 जून को भागवत कथा का किया जाएगा आयोजन। अब खबरें विस्तार से। बहरोड कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जागूवास, इस्लामपुर, मोहम्मदपुर आदि गांवों में जाकर कांग्रेस के 400 वर्षों के लंबे कार्यकाल के बारे में बताया। राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विशेष विकास कार्यों के बारे में बताते हुए आगामी कांग्रेस सरकार की संदेश यात्रा को लेकर चर्चा की। संदेश यात्रा पूरे राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रत्येक ब्लॉक में कांग्रेस के विचार को, कांग्रेस के कार्यक्रम को, सरकार की योजनाओं को बताने के लिए हर ब्लॉक के लोग सामूहिक रूप से जा रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग अभी जागवास आए और अब तलवाड़ मोहम्मदपुर जाएंगे, फिर गुजरवास जाएंगे, कारोड़ा और बरडोद जाएंगे। इसी तरह दूसरी माजरी की तरफ चल रही है। हमारा उद्देश्य है कि लोग योजनाओं के आधार पर, विकास के आधार पर आने वाले समय में मतदान करें, किसी जाति, धर्म या भावनात्मक रूप से भड़क के वोट का दुरुपयोग न करें। डॉक्टर विक्रमजीत सिंह चुनावी मंच पर पहली बार आए। इसी के साथ ही समाज सेवी डॉक्टर विक्रमजीत सिंह यादव, जो कि अब तक मानव सेवा के लिए ही मंच पर नजर आए, वही आज की इन संदेश यात्रा के साथ ही पहली बार चुनावी मंच पर नजर आए। रेवाड़ी के हासाका में स्थित आरपीएस स्कूल की 12वीं कक्षा के छात्र हितेश ने रेवाड़ी जिले में दूसरा स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। हितेश ने पूरे जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर उनके माता पिता ने अपनी खुशी जाहिर की। अब हितेश आईपीएस की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं हितेश की कामयाबी से उनके माता पिता व आसपास के लोगों ने खुशी जताते हुए हितेश को ढेरों बधाइयां व आशीर्वाद दिया। हाँ जी, यहाँ पे मैंने चौथा स्थान हासिल किया है ओवरऑल, नॉन मेडिकल मेडिकल मिक्स, और नॉन मेडिकल में सेकंड स्थान किया। तो कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? बहुत खुशी है। थोड़ा ये भी है कि मतलब जो ओवरऑल टॉपर गया उससे 4 नंबर वैसे कम है, तो उसका थोड़ा गम भी है। नहीं, गम तो नहीं है। अब ऊपर की पादान से देखें तो कैसा महसूस लग रहा है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी। तो फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके? फ्यूचर में मेन प्लान तो आईएएस का है, आईएएस ऑफिसर का। पापा का सपना है। जी जी। आईएएस तो मम्मी पापा का सपना साकार करोगे? जी जी जी। तो यूथ को क्या मैसेज देंगे अपने सहपाठियों को आप? यूथ को तो यही मैसेज दूंगा कि 12th में जरूरी नहीं है कि 8 से 10 घंटे ही पढ़े रोज। जितना पढ़े, मतलब जितना रोज हो सके, थोड़ा बहुत जितना स्कूल में करवाए उतना ही करे, वही बहुत है। माइंड का कंसंट्रेशन। जी जी जी। तो वही बात हो जाती है कि कई सेक्शन है तो कंपटीशन अच्छा मिल जाता है सेक्शन से। जब वहाँ पे 11th में थे, जब वहाँ पे मैं सेकंड टॉप पर गया था, जी जी, तो तभी से मन में हो गया था। 10th तक भी क्लास में हमेशा फर्स्ट आते रहो, तो शुरू से यही था कि कुछ करना ही है, अलग से कुछ। जी जी जी। सीबीएसई में रट्टा पट्टी का इतना है भी नहीं किसी स्तर पे। यही अगर देखा जाए तो जो एंट्रेंस एग्जाम है वहाँ पे तो रट्टा पट्टी कुछ काम आनी नहीं है। सीबीएसई में थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता है, बट फिर भी फिजिक्स और मैथ्स जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री, उन पे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उन पे रट्टा पट्टी बहुत कम ही, मतलब पासिंग मार्क्स लेने हो तब तो आपको काम भी आ जाए, अगर अच्छे नंबर लेने तो रट्टा नहीं चल पाती। इतनी नहीं चल पाती। बड़ों का आशीर्वाद उनके साथ था, उसकी मेहनत उसके साथ थी, और उसने ये अपना मेहनत के अनुसार जो उसको नंबर प्राप्त हुए हैं, उसके लिए उसको मुबारकबाद के साथ साथ आप सभी लोगों का आशीर्वाद से ही जो हुआ है, उसके लिए आपको भी मुबारक। हर पेरेंट सोचता है कि आपका बच्चा जो है आपसे बढ़िया से बढ़िया करे। अभी प्लान तो आईआईटी का भी चल रहा है, ये तो आईआईटी में हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, अन्यथा उसका प्लान पूरा यही है कि अपनी ग्रेजुएशन करे बढ़िया तरह से, और इन फ्यूचर्स वो देश की सेवा की आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के द्वारा अपने देश की सेवा करें।
जिस तरह से आपने एक शिक्षा जगत में अपना नाम एक रुतबा जताया है और आपने हरियाणा स्टेट लेवल पर एक अचीवमेंट ली है कि हरियाणा बेस्ट टीचर्स का अवार्ड भी आपने प्राप्त किया है, तो क्या बच्चों को आप एजुकेशन लाइन में नहीं उतारना पाएंगे? बस सपना तो यही है कि भाई हर पेरेंट्स का अपना सपना होता है कि पहले बच्चे को पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन हर पेरेंट्स का सपना होता है कि बच्चे के नाम से पेरेंट्स को जाना जाए कि भाई ये उसके पापा जी हैं। बहुत अच्छा हो रहा है जी, बड़ी खुशी हो रही है जी। हम तो चाहते हैं कि पढ़ लिख के अच्छा अफसर बने, वो देश की सेवा करे। क्या हो रहा है क्षेत्र में, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to StarX International School, affiliated to CBSE New Delhi. Kids Zone, Sports, Computer Lab, Library, Residential cum day school, AC hostel for boys and girls, horse riding class, transport facility, swimming class. Admission open 2013 to 2014. NH8 Binola, Gurgaon. Our phone number is 0124-237-999, 010203. के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शुक्रवार को केंद्रीय आर्य युवक परिषद बहरोड ने विशाल युवक चरित्र निर्माण शिविर के तहत शहर के बीचों बीच विशाल रैली निकाली। रैली में 8 दिन तक चलने वाले शिविर में बच्चों को सिखाई गई कला कौशल, विभिन्न आसन व शारीरिक क्रियाओं का प्रदर्शन किया गया। इन्होंने अपना मिशन पूरा किया था, जो इस देश के लिए जो नौजवान जो 20 साल 22 साल 25 साल इस देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मैं चाहता हूँ इस देश के जो आज का नौजवान है 18 से 20 साल और 25 साल जो अपने मार्ग को अपथिक हो रहा है, दारू पी रहा है, बीड़ी खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, हर रोज पतन हो रहे हैं, भ्रष्टाचार और बलात्कार हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस देश के नौजवानों को इस प्रभात फेरी के माध्यम से इस बहरोड क्षेत्र में उन बच्चों का प्रभाव पड़े, ताकि यहाँ पर जाकर लोगों को ये पता चले कि आर्य समाज और ऋषि दयानंद के चेले इस क्षेत्र में जब आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये बुराइयां, ये शराब, ये सब चीज खत्म हो जाएंगी और देश में ये जो गोरे अंग्रेज हैं जो यहाँ काले कानून छोड़ गए यहाँ से देश में, गोरे अंग्रेज तो चले गए हैं लेकिन काले अंग्रेज यहाँ पर बसे हुए हैं, काले कानून बसे हुए हैं। ये देश के नौजवान निश्चित रूप से इसे को दूर करेंगे और इस क्षेत्र में निश्चय ही स्वभाव और बढ़िया वातावरण बनेगा और देश और समाज के लिए नौजवान आगे काम करेंगे। मालिक की मौज है तभी हम कर रहे हैं, हम तो मालिक दुआ करते हैं कि ये शिविर हमारे लिए हमेशा चलता ही रहे। धारूहेड़ा में स्थित शिव मंदिर कमेटी के द्वारा 10 जून रविवार से 16 जून को भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा से पहले कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस कथा का आयोजन मुकेश कुमार, सुनीता रानी व लोकेश सिंगल के द्वारा किया जा रहा है। कथा का समय 3 बजे से 7 बजे तक का है। प्रोग्राम में श्रीमद् भागवत कथा 10 से 16 तक चलेगी। 10 तारीख को सुबह 7 बजे कलश यात्रा होगी। 3 से 7 बजे तक भागवत कथा प्रतिदिन चलेगी और 17 तारीख को सुबह 7 बजे मूर्ति की नगर परिक्रमा होगी। मूर्ति शिव और पार्वती और गणेश जी की है, शिव परिवार की। और उसके बाद हवन की पूर्ति होगी और उसके बाद भंडारा होगा। मैं सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहती हूँ भंडारे में प्रसाद में सभी लोग आए और हवन पूर्ति करें और भगवान के भजन। कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? कलश यात्रा मंदिर से
और गांव की परिक्रमा लगाते हुए मंदिर में ही वापस आएगी। शिव मंदिर में शिव मंदिर से कलश यात्रा शुरू होगी और वापसी शिव मंदिर में आ जाएगी। सुबह 7 बजे कलश यात्रा का टाइम है। उसके बाद 17 जून 2013 को शिव परिवार की मूर्ति स्थापना होगी। मंदिर के गेट के ऊपर भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी यानी पूरे शिव परिवार की मूर्ति स्थापना होगी। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रदेश कांग्रेस की संदेश यात्राओं को लेकर कार्यकर्ताओं ने आम सभाओं को किया संबोधित। हितेश ने 12वीं कक्षा में जिससे स्थान प्राप्त कर दिया, रेवाड़ी जिले का नाम रोशन। केंद्रीय आर्य युवक परिषद बहरोड ने निकाली शोभा यात्रा। धारूहेड़ा में 10 जून को भागवत कथा का किया जाएगा आयोजन। आज खबरों में इतना ही। मेरे साथ पीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं स्टार एक्स इंटरनेशनल स्कूल, बिनोला, गुड़गांव।